प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉकरोच। कॉकरोच नॉर्मली कॉकरोच को तो सभी लोग ज्यादातर देखे होंगे ना, सभी के घर में होता है ना, किचन वगैरह जहां नम जगह होती है वहां पर ये रहता है। ये किस फाइलम से, कभी इसको ऑब्जर्व किया है कि ये कैसा है, इसके पैर कैसे हैं? देखा होगा ना, पकड़ के देखा किसी ने? नहीं देखा। इसके ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग पाई जाती है ना। तो ये आर्थ्रोपोडा, अगर आप इसके लेग्स को देखेंगे, इसके पैरों को देखेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन से फाइलम का है। आर्थ्रोपोडा में हम लोग वहां पर पढ़े थे, फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी फाइलम है उसमें सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेन था, आर्थो मतलब ज्वाइंट अपेंडेजेस, मतलब जुड़े हुए इसके अपेंडेजेस। अगर उसके आपने पैर देखा होगा तो कैसे थे, ऐसे रहते थे ना, तो जुड़े हुए ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते थे, जिसके कारण इसका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया था। कॉकरोच कैसा, इंसेक्ट के जैसा दिखता है ना, इंसेक्ट में रखा गया उसको। तो इसका पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम एनिमिलिया, एनिमेलिया। फाइलम इसका क्या होगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद क्लास इंसेक्टा। उसके बाद जीनस, इसके जो कॉमन जीनस इंडिया के अंदर है, जो नॉर्मली हम देखते हैं ब्राउन कलर का होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पेरी पेरी प्लानेटा। और इसकी जो स्पीसीज है अमेरिकाना। ओके, इस जीनस को, जबकि जो ये कॉकरोच होता है डिफरेंट कलर का, ग्रीन कलर का भी होता है, येलोइश कलर का भी होता है, लेकिन कॉमन क्या है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ये कॉमन स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी का पूरा सिस्टम देखेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एक्सटर्नली इसको कैसे दिखता है और इंटरनली कैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये रात में ज्यादा निकलता है ना रात में। तो ये किस नेचर का होता है? नॉकटर्नल। नॉकटर्नल नेचर का होता है। ओके, इसका मतलब ये रात्रिचर, हिंदी में क्या कहेंगे? रात्रिचर। क्लासिफिकेशन इसका समझ में आया? देखो, कॉकरोच वर्ड का जो है उत्पादन कहां से हुआ? जो स्पेनी भाषा के कुकारेचा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसको सबसे पहले
तो कैरोलस लीनियस ने इसको इसका क्या नाम दिया था? ब्लाटा। लिख लो, कैरोलस लीनियस ने इसको पहले क्या कहा था? ब्लाटा कहा था। बाद में बर्मिस्टस आए, उन्होंने पेरी प्लानेटा इसको नाम दिया। इतना हो गया। कैसा होता है? नक्चर्नल, मतलब रात्रिचर होता है। दूसरा ये ओमनीओरस होता है। ओमनीओरस नेचर, जैसे इसके पहले हमने फ्रॉग पढ़ा था। फ्रॉग कैसे? कार्निवोरस, को सिर्फ मांस खाता। ओमनीवोरस मतलब सर्वभक्षी, सब कुछ। हाँ, सर्वभक्षी, सर्वाहारी, कुछ भी खाएगा। घास दे दो घास खाएगा, रोटी भी खा लेगा, और मांस भी, कीड़े मकोड़े भी खा सकता है। इसीलिए ये ओमनीवोरस नेचर का होता है। ये डैम्प प्लेस पे ज्यादातर दिखाई देता है, नमी वाले स्थानों में। 3 पॉइंट समझ में आए इसके? इसका अगर डायग्राम बनाया जाए, इसकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट में। आर्थ्रोपोडा का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद थोरैक्स आएगा, उसके बाद एब्डोमेन। पहले इसका हेड वाला अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड। सेगमेंट कहां कहां देखने को मिले थे? इसका थोड़ा सा बड़ा, ये थोरैक्स है। ये क्या है? एंटीनियर। इनकी आई कैसे होती है? एक फीचर और था, कंपाउंड आई होती है। ये इनका थोरैक्स वाला रीजन हुआ, और ये इनका हेड। और ये क्या हुआ? ये सारे सेगमेंटेड। थोरैक्स, थोरैक्स कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। ये एब्डोमेन, इसमें विंग्स भी पाई जाती है ना। इनका जो ये थोरैक्स वाला रीजन है, ये भी 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। कितने सेगमेंट से? 3 सेगमेंट। पहला कौन है? प्रोथोरैक्स, दूसरा नीजोथोरैक्स, और तीसरा मेटाथोरैक्स। जो आपकी विंग्स पाई जाती है वो आपके थोरैक्स रीजन में ही पाई जाती हैं। इधर मान लो कि हम
चलो इधर बनाते हैं दूसरा डायग्राम। इसकी बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो आप इसकी विंग्स हैं कहाँ पाई जाती है, थोरैक्स के किस रीजन में पाई जाती हैं। यही बना देते हैं। इसका जो ये रीजन है, एक ऐसे रहता है और एक नीचे। तो आपने देखा होगा कि ऊपर वाला एकदम डार्क रहता है ना, और नीचे वाला ट्रांसपेरेंट रहे। तो उड़ने में आपका नीचे वाला जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हल्का कलर का होता है, जैसे ड्रैगन फ्लाई में आपने देखा होगा ना, उसकी विंग्स ऐसी होती है। और इधर आप लेग्स बना दीजिए। समझ में आया? ये हमने एक साइड बनाई, मतलब कि दोनों साइड इसके लेग्स होंगे। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इनमें क्या होता है, एक कैरेक्टर इनमें हर मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा गया, मेल्स अलग और फीमेल्स अलग। आप इनको उठा के देखेंगे तब भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा मेल्स है और कौन सा फीमेल्स है। इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस देखा गया। जैसे मान लो ये इसकी बॉडी है, यही बना देते हैं, ठीक है, नीचे समझ लेना। यहाँ एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एनस सरकाई। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया किसका है, फीमेल्स का है। ये किसका है, फीमेल्स है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर केवल ये चीज, लेकिन ये मेल्स में, अगर फिर इसमें क्या हो जाता है, मान लो मेल्स कैसा दिखेगा, उसके 9th सेगमेंट में कोई ये इसको कहते हैं एनस स्टाइल। समझ में आया? अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ये भी है, ये एनल स्टाइल, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये फीमेल्स नहीं, ये मेल्स हो गया। समझ में आया? तो आपके नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एनस स्टाइल प्रेजेंट होती है और एनस सरकाई, वो कौन सा होगा। आपको मान लो स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया और उसमें ऑप्शन में लगाना रहेगा, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो कौन होगा, मेल होगा। तब कौन होगा, मेल होगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया किसका है, मेल का है। अलग अलग स्ट्रक्चर बना लो तो समझ में आएगा, पहले ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ तब समझ में आएगा ये क्या है, मेल है। ये क्या है, मेल है। इतना ध्यान देना, ये यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन आया है। बन गया सबका, बन गया। आप क्या करो, इसको इरेज कर दो, अलग बनाओ, ये हटा दो। ये क्या हो गई, फीमेल्स हो गई। बस यही डिफरेंस है। अब ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, फीमेल।
अब ये कैसा हुआ, फीमेल। ये हुआ हेड। इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, समझ में आया? ट्रायंगुलर शेप का होता है। जैसे आपने देखा होगा इसको, ये मान लो इसकी बॉडी है, इसका ये थोरैक्स होगा, ये एब्डोमेन, तो इसका जो हेड होगा ऐसे होगा, ट्रायंगुलर शेप में होगा। ये कैसा होता है, कर्सोरियल, मीन्स फास्ट दौड़ने वाला। इसके नाम को ही जब रखा गया था तभी कॉकरोच का मतलब होता है फास्ट दौड़ने वाला जीव, फास्ट रनिंग करता है। आपको जैसे ही देखेगा, मान लो आपने इसको छू भी लिया है, तुरंत भाग जाएगा, आप पकड़ नहीं सकते, इसको पकड़ना मुश्किल है। इसको क्या कहेंगे, कर्सोरियल नेचर का होता है, फास्ट रनिंग। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? इसका माउथ समझ लो, माउथ में क्या होते हैं, ये एंटीना, ये भी लिख लेना। और ये कंपाउंड आई। समझ में आया? इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन की कवरिंग कभी आप लोग देख सकते हो प्रैक्टिकली, अगर समझना है तो जिंदा नहीं तो उसको मार के टच करके उसको देखो कैसा है, ठीक है? उसके जो वेंट्रल साइड होती है, डॉर्सल साइड, लेटरल साइड, चारों तरफ से वो काइटिन से कवर्ड रहता है, चारों तरफ से उसकी कवरिंग रहती है। जैसे ये ऊपर से दिखेगा, मान लो ये क्या है, कॉकरोच, ये इसका वेंट्रल साइड, ये इसका डॉर्सल साइड, और ये इसके लेटरल साइड, चारों तरफ इसकी लेयर्स पाई जाती हैं काइटिन की, हार्ड कवरिंग। आप देखेंगे ना तो हार्ड रहेगी कवरिंग, उससे कवर्ड रहेगा। और ये विंग्स हेल्प इनको, मतलब थोड़ा फ्लाई करते हैं, ये नहीं आसमान में तो उड़ते नहीं, थोड़ा फ्लाई करते हैं ना, तो ये उसको फ्लाई करने में नहीं, ये इनकी बॉडी को ढकने में केवल हेल्प करता है। पूरी बॉडी इनकी ढकी रहती ना, आपने जैसे देखा होगा ना, उड़ते हुए ऐसे नॉर्मली चल रहा तो। और ये जो विंग्स होती है ट्रांसपेरेंट विंग, ये इनके नाम भी हैं, इसको कहते हैं फोर विंग, और इसको हाइंड विंग। समझ में आया कि इसको फ्लाइंग में हेल्प करता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, ठीक है? और मान लो इसके अंदर जो सेगमेंट पाए जाते हैं ना, प्रत्येक सेगमेंट इनका कवर्ड रहता है, स्क्लेराइड कहते हैं। इस सेगमेंट के लिए अलग कवरिंग है, इस सेगमेंट के लिए अलग कवरिंग है, इसके लिए अलग, अभी समझाएंगे। इनमें जो नीचे एब्डोमेन में जो सेगमेंट पाए जाते हैं, इनकी संख्या 10 होती है एडल्ट में। जब एडल्ट स्टेज में रहते हैं तो उनमें 10 रहते हैं, और एक इनका एक ये रहता है थोरैक्स, और एक हेड, एक एक रहता है। और ये इसमें जो अभी हमने गिन के तो बनाया नहीं है, ऐसे बना दिया, लेकिन इसमें 10 सेगमेंट रहते हैं, पूछ भी सकते हैं। और जो निम्फ, मतलब इनकी स्टेज भी होती है ना, रिप्रोडक्शन में हम पढ़ाएंगे, पहले इनकी निम्फ स्टेज होती, फिर एडल्ट में जाते हैं, मतलब बेबी होता है फिर एडल्ट में। जो इनका निम्फ होता है तो उसके ये जो थोरैक्स है इनमें 6 होते हैं। इनका हेड, मतलब इनमें भी सेगमेंट पाए जाते हैं, पहले इनके हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट होते वो एक हो गया। और जो थोरैक्स होता है, जब इनका निम्फ रहेगा उसमें भी 3 रहेंगे, और एडल्ट हो जाएगा तब भी 3 रहेंगे सेगमेंट, बताया ना, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और
मेटाथोरेक्स। और इनमें ये जो एब्डोमेन होते हैं, जब इनका निम्फ रहता है उसमें 11 सेगमेंट रहते हैं, और जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें 10 बचते हैं फ्यूज होके। ये बता रहे हैं। सेगमेंटेशन देख लें, ये पूछा जाता है आपके उसमें। कोई हम थ्योरी तो लिखवा नहीं रहे, पॉइंट नोट कर लो। पहला क्या आएगा इनका? हेड, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद एब्डोमेन। इनकी 2 स्टेजेस होती है ना, हमने पहले क्या बताया, निम्फ, और दूसरा एडल्ट। हेड में कितना बताया था अभी हमने? 6 बताया था ना। ये कितने होते हैं दूसरे? हेड में 6 सेगमेंट। एडल्ट होते होते क्या बचता है? 1 बचता, फ्यूज होके 1 बचेगा। थोरैक्स में कितने बताया था? 3, निम्फ में भी 3 और इसमें भी 3, याद रखना इसको। एब्डोमेन में 11 और नीचे 10। ये सबको याद हो गया? कहीं से भी पूछ लिया, मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि निम्फ के मतलब कॉकरोच के निम्फ में, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 11 बता देंगे ना। थोड़ा हेड के बारे में जान लो। इनका जो हेड होता है, मान लो ऐसे, यहाँ क्या हुई, इनकी आई है मान लो एंटीना, एंटीना है ना। तो इनकी जो लिप्स होती हैं, लिप्स में बहुत पूछा गया है। इनकी जो लिप्स होती हैं, अपर लिप, लोअर लिप, कहीं लिखते हैं, रुक जाओ। गर्मी है भाई, ये पंखा नहीं चला। जैसे इनकी जो अपर लिप होती है, इसको लिख लो, अपर लिप, इसको क्या कहते हैं? लेब्रम। और लोअर लिप, लेब्रम नहीं सर, लिब्रम होगा, लेब्रम होगा। लिबियम। आर और आई में ही डिफरेंस, दोनों सेम सेम है ना, इसीलिए एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। यानी ये याद रखो, आर ऊपर आई नीचे, यही कंफ्यूज कर देता है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या जो कॉकरोच की अपर लिप को क्या कहते हैं? लेब्रम कहते हैं, और लोअर लिप को लेबियम कहते हैं। और बीच में क्या है? टंगाई। उसको क्या कहेंगे? हाइपो, ये कहते हैं ना। ठीक है, हाइपोफायरिंग।
समझ में आया? इनमें जो मैंडिबल होता है, इसकी संख्या 2 होती है, और मैक्सिली, ये भी 2 संख्या होगी। अब इसके बाद हेड कंप्लीट हुआ। अब हेड में इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद क्या आता है? थोरैक्स। थोरैक्स मान लो कि ये हम कोई एनिमल बता रहे हैं। थोरैक्स के कितने पार्ट होते हैं? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और तीसरा मेटाथोरैक्स। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, जो हमने विंग्स बताया था थोरैक्स रीजन में होते हैं ना, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि प्रोथोरैक्स में पाए जाते हैं, मीजोथोरैक्स या फिर मेटाथोरैक्स। यही कंफ्यूज कर देगा आपको ऑप्शन में। तो वो जो पहले वाली, जो ऊपर वाली विंग्स थी, वो कहाँ पाई जाती है? यहाँ। कहाँ पाई जाएगी? मीजोथोरैक्स। सेकंड, जो ये सेगमेंट जानती हो कहाँ पे? जो आपका हमने पहले हेड बनाया था, उसके बाद थोरैक्स ये बनाया था ना, तो इसके भी 3 पार्ट हैं। आपका हेड तो पूरा एक ही है, इसके भी 3 सेगमेंट हैं, उनकी बात हो रही है। और यहां पर वो दूसरा वाला है। ऐसे रहते हैं ना, और ये तो पूरा कवर्ड है। यही 2 से आपको क्वेश्चन में फंसाएगा। इनमें जहां जहां हम बताते हैं ना, वहां मार्क मतलब स्टार बना लिया करो, या फिर इंपॉर्टेंट कुछ भी लिख लिया करो। यहीं पर इनके लेग भी निकलते हैं, पैर भी तो निकलेंगे इधर। अगर यहां से निकल रहा है, अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि प्रोथोरैक्स से निकलने वाले लेग को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया, सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे? प्रोथोरैसिक लेग। और इसको क्या कहेंगे? ये यही है, थोरैसिक लेग। और तीसरा है थोरैसिक लेग। इतने नाम याद हो गए?
ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके दो नाम हैं, टेगमीना इलिट्रा। दो नाम इसके याद रखो। ये दो नाम पूछे गए। वहां कंफ्यूज कर देते हैं लोग, सोचते हैं टेगमीना इसका नाम है और इलिट्रा इसका नाम। नहीं, टेगमीना और इलिट्रा इसी का नाम है। इसको केवल क्या कहते हैं? हाइंड विंग। नोट कर लो, ये दोनों इसी के नाम हैं, टेगमीना इलिट्रा। इसके बाद एब्डोमेन की बात आती है। एब्डोमेन में हमने बता ही दिया, सेगमेंटेड होता है, 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, स्टाइल और क्या सरकाई प्रेजेंट होती है, वही सब एब्डोमेन के बारे में है। वहीं से हम मेल्स और फीमेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे एब्डोमेन को देखकर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, कभी अगर मिल जाए कॉकरोच, यहां अगर आज ही लाते तो हम समझा देते, मिल जाए तो उसको देखो कि उसमें क्या है। कुछ 2-3 लाइन लिख लो। लिख लो इन मेल्स, इन फीमेल्स, पहले फीमेल का लिखो, इन फीमेल्स ब्रूड और जेनाइटल पाउच, ब्रूड BROOD, ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ठीक है, ये मान लो हेडिंग है, इसके अंदर क्या क्या होता, मतलब मेल्स का देखेंगे और फिर फीमेल्स का देखेंगे एब्डोमेन में। उसके बाद लिखो formed by fusion of 7th, 8th, 7th, 8th, 9th। वही सेगमेंट की बात चल रही, कहां कहां क्या प्रेजेंट होता वही बता रहे हैं। 9th स्टर्नम, एक चीज रह गई, पहले वो समझ लो। इनका थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना। सरगम, यूरा और ये जैसे मैंने बताया था ना, मान लो ये कोई कॉकरोच है, ये कोई कॉकरोच है, इसकी जो डॉर्सल साइड वो भी कवर्ड रहती है, क्यूटिन से। इसके जो लेटरल साइड वो भी कवर्ड, और इनका वेंट्रल साइड, तो इनके जो ऊपर डॉर्सल साइड पे कवर्ड है, डॉर्सल साइड है, इसको क्या बोलते हैं? टर्गम। नाम याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉर्सल साइड की कवरिंग को क्या कहेंगे? टर्गम।
और जो इनके लेटरली जो दोनों साइड प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे, प्ल्यूरा। और जो इनके वेंट्रल साइड पे है उसको स्टर्नम। 3 वर्ड ये याद रखने वाली बात। जो अभी हमने ये बताया ना जेनाइटल वो स्टर्नम में प्रेजेंट है, तो वो यही की बात की गई। और इनको एक मतलब ये एक दूसरे से अटैच भी तो होंगे, मतलब एक सेगमेंट दूसरे से अटैच भी तो होगा, इसके लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। इतनी सी बात। ये क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों साइड से इस तरह कवर्ड कवर्ड रहेंगे। और फिर नीचे एक मान लो फिर सेगमेंट बना दिया, यहां से ऐसे कवर्ड, यहां से इसी तरह पूरी बॉडी इनकी अटैच। अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, क्योंकि इनकी कवरिंग तो अलग अलग है ना एक दूसरे। कभी तुम उखाड़ के देखना इनकी मेम्ब्रेन को, अगर ये मेम्ब्रेन हटा दिया तो इनके खंड के खंड उखड़ जाएंगे। उखाड़ के देखना इनके अलग अलग मेम्ब्रेन करके। कुछ तो करो भाई, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो इसमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे उस दिन घोंगा पढ़ाया था, देखा था किसी ने घोंगा? घोंगा, पाइला, सीपिया देखा था? फ्रॉक को आइडेंटिफाई किया? तुम भी बीच में बैठ के तुम भी बतियाने लगे ना, असर पड़ गया इन दोनों का। हाँ बिल्कुल। हाँ लेटरल, लेटरल वाली उसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेम्ब्रेन को? इधर मयंक, लेटरल वाली को क्या कहते हैं? इधर मत देखना, इधर देखो मेरी तरफ। जो लेटरल है कवरिंग उसको क्या कहते हैं ना? और लेटरल उधर देखे होगे। अच्छा, लेटरल वाली को क्या कहते हैं? डॉर्सल वाली को टर्गम और वेंट्रल। तीनों के नाम याद है, एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा कि लेटरल साइड वाली उसको कवरिंग को क्या कहते हैं। बाकी क्यूटिन काइटिन से बनी हुई लेटरल कवरिंग। लिख लो डॉर्सल, ऐसे 3 पॉइंट बना लो। रुको लिखवा देते, नहीं समझ में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ना इसलिए उस पर ध्यान से देखो। यही समझो इसी जगह हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब उससे प्रीवियस उससे प्रीवियस सब करवा रहे हैं। ध्यान दो इसी जगह, नहीं तुरंत ऑब्जेक्टिव बना के लिख लिया करो। डॉर्सल, फिर क्या आएगा? लेटरल, और उसके बाद वेंट्रल। ये मतलब ये वर्ड तो समझ ही रहे हो ना, किसको डॉर्सल कहेंगे, किस साइड को? लेटरल को क्या कहते हैं? टर्गम। उसके बाद लेटरल को प्ल्यूरा। उसके बाद वेंट्रल को स्टर्नम। इनका जो माउथ पार्ट है वो कैसा दिखता है? बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का। बाइटिंग एंड च्यूइंग। जैसे आपने मॉस्किटो देखा होगा, वो उसका माउथ कैसा होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, मतलब वो अपनी डंक को पहले चुभोएगा और फिर सक करेगा ब्लड को। लेकिन ये बाइटिंग, काटेंगे, चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं। च्यूइंग, ये टर्म्स याद लिख लो सब। अब फिर एब्डोमेन पे आ जाओ, जहां लिख रहे थे ना इन फीमेल्स ब्रूड और
जेनाइटल पाउच, उसमें 2-3 लाइन लिख लो, याद करने वाली चीज है। उनके सेगमेंट, और स्टर्नम मैंने समझाया नहीं था ना, इसलिए लिखा है कि ये समझना जरूरी नहीं। तुम लोग कहोगे स्टर्नम क्या होता है। 7th 8th जो लिखवा रहे थे हम बोल के, कुछ लिखवा रहे थे ना। बीच बीच में हो गया क्या? बीच में हो गया क्या? नीचे जगह बची? हाँ लिख दो। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 7th 8th 9th स्टर्नम, यही तो बोले थे ना। हाँ। इसका मतलब है जो फीमेल्स होती हैं, जब उनके रिप्रोडक्शन का मतलब स्टेज आती है, तो उनका जो ब्रूड पाउच होता, कौन कौन से सेगमेंट में, कौन कौन सा? 7th, मतलब हमने बताया ना उनमें 10 सेगमेंट पाया जाता है। 7th 8th और 9th, वो भी किस रीजन में? स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ है उनके? वेंट्रल साइड पे। स्टर्नम कहाँ है? वेंट्रल साइड पर। बस वही बात की गई, तो अब समझ में आया ना। अब लिख लो इन मेल्स जेनाइटल पाउच। अब मेल्स में भी देखा जाए ना, कहा जेनाइटल पाउच है इनके। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 9th, 10th, इधर पीछे आप लोग लिख रहे हैं, ठीक, जहां मतलब छूट जाए पूछ लेना। 9th 10th टर्गम। अब टर्गम समझ में आया क्या होता है? क्या होता है? रिचा, क्या नाम इनका? रिया ना, अंकिता, बताओ टर्गम किस साइड होगा? जैसे मान लो इसको मत देखो, टर्गम कहाँ होगा? डॉर्सल साइड। तो जो मेल्स का केस है उसमें डॉर्सल साइड पर जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है, और फीमेल्स में वेंट्रल साइड पर। और फीमेल्स में क्या केस था कि वेंट्रल साइड के 7th 8th और 9th, इसमें था ना उनका जेनाइटल पाउच, और इसमें केवल फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 9th, हाँ फ्यूजन, मतलब कि जब जेनाइटल पाउच बनता है तो इनके वो जो सेगमेंट है ना, फ्यूजन का मतलब वो एक दूसरे से अटैच्ड, फ्यूज हो जाते हैं, फूल जाते हैं। पाउच का मतलब ही फूल जाना, वो एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। 9th 10th टर्गम प्लस 9th स्टर्नम। यही ध्यान देने वाली बात बहुत है, मतलब ये कंफ्यूज आपको क्वेश्चन में करेगा इसी जगह। हाँ 9th स्टर्नम में भी प्लस 9th स्टर्नम। इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखो फीमेल्स के केस में सिंपल सा था, 9th 8th और 10th, नहीं 7th 8th और 9th क्या था? स्टर्नम। याद हो गया, इनका तो सिंपल है। लेकिन जब मेल्स के केस में देखा गया 9th और 10th में टर्गम में, यानी कि अपर और प्लस 9th स्टर्नम, ये चीज ध्यान देना। मेल्स के केस में थोड़ा सा टफ है, बस याद रखने वाली बात है। हाँ हाँ, ऊपर वाला टर्गम, ये नीचे स्टर्नम। और कौन सा सेगमेंट है, लास्ट के कौन से सेगमेंट है, ये चीज याद रखना। हाँ हाँ, 9th वाले में स्टर्नम और 9th और 10th में टर्गम। 9th और 10th फ्यूज करके टर्गम, हाँ दोनों पाए, स्टर्नम और टर्गम दोनों। लेकिन स्टर्नम केवल 9th में, और स्टर्नम और वो टर्गम जो है 9th और 10th प्लस करके। ये चीज याद रखना। सेगमेंट कितने होते हैं, निम्फ में कितने होते हैं, ये चीज याद रखना है आप लोगों को। और जो इनका एनस होता है डॉर्सल साइड पे होता है, लिख लो एनस डॉर्सल साइड।
इसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई ना। अरे उसी में जनरल फीचर, मॉर्फोलॉजी सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एनाटॉमी देखेंगे, इनके फिजियोलॉजी, कैसे फिजियोलॉजी है इनके अंदर, है ना। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, सेंसरी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको इरेज कर दें। पूरे 7 सिस्टम देखना है हमको इनके अंदर। एनाटॉमी, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्री सिस्टम, उसके बाद क्या आता है, नर्वस सिस्टम, उसके बाद ये पांचवा है ना, उसके बाद छठवां सेंसरी ऑर्गन देखेंगे, और उसके बाद लास्ट रिप्रोडक्टिव। ये नोट कर लो पॉइंट कि हमको एनाटॉमी में क्या क्या स्टडी करना है। इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव, ये बड़े भी हैं और आपके नीट में इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से देखिए इनका कैसे क्या होता है। समझो। हो गया? अभी नहीं हो गया, कर लो। अच्छा देखो, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है उसके बारे में देखना है। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे हम लोगों में है ना, उसी उसी मतलब डिवीजन से ही क्वेश्चन पूछा गया है? क्या बोले? हम्म, फॉर गट, मिड गट, हाइंड गट। इसी में पूछा गया क्या क्या फॉर गट में आता है, मिड गट में क्या क्या आता है और हाइंड गट में क्या क्या आता है। हो गया? इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कितने पार्ट्स में डिवाइड है?
पहला फोरगट, फिर मिडगट, फिर हाइंडगट। अब इसमें भी आपको देखना होगा कि फोरगट में इनका, जैसे आप सीधी सीधी मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, कुछ पार्ट इनका फोरगट में आया, कुछ मिडगट में आया, कुछ हाइंडगट में। तो वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोरगट मतलब कोई ले लिया पार्ट, उसको बोलेंगे कि मिडगट में पाया जाता है या फिर हाइंड या फिर फोरगट। यही चीज देखना, इनका कुछ बड़ा सा डायग्राम है वो बना देते हैं। बहुत बड़ा डायग्राम है इनका, ऊपर तक बनाना पड़ेगा। बतियाना नहीं। और जो भी करवाए उसको रिवाइज करो। अभी पूछेंगे भी, अभी बहुत टाइम है। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम करवाने के बाद और नहीं करवाएंगे, पहले जितना आज मैंने करवाया उसको पूछेंगे। ये क्या है? हिपैटिक्स।
ईलियम। ये बन गया आपका डायग्राम। इतना बड़ा डायग्राम है। हाँ, इसमें थोड़ा सा समझ लो। यहां से लेकर यहां तक, मीन्स यहां तक क्या है ये? फोरगट। यही क्वेश्चन पूछा गया। फोरगट में क्या था? क्रॉप पूछेंगे फोरगट में या फिर मिड गट में। और ये इतना आपका केवल मिड गट है, और उसके बाद इतना यहां से लेके इलियम, रेक्टम, एनस किसके अंदर आएगा? हाइंड गट। कहाँ नहीं दिखा? रेक्टम, चश्मा लगा लो। समझ में आया? ये पार्ट्स हैं, ये जो पत्ती के आकार का मैंने बनाया ये क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। मतलब इनकी पूरी एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है जैसे हम लोगों में, प्लस उसके साथ ग्लैंड, खाने को पचाने के लिए ग्लैंड की भी जरूरत होती है। तो इनमें ये सलाइवरी ग्लैंड और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? सलाइवरी रिजर्वायर। मतलब कि ये रिजर्व करके रहता है सलाइवरी जूस को। उसके बाद ये यहाँ क्या हुई? माउथ स्टार्ट हुआ, माउथ के बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, उसके बाद ये क्रॉप, उसके बाद यहाँ आए जिजार्ड, गिजार्ड, ठीक है। और ये हिपैटिक सीका, ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं, हिपैटिक सीका प्रेजेंट होते हैं ऐसे। उसके बाद मिडगट, यहाँ पर खाने का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ मिडगट बस इतना ही है, कोई पार्ट नहीं। हाँ, बस मिडगट में यही है। उसके बाद हाइंड गट में, हाँ, ये ट्यूब, डाइजेशन प्लस ये चलता ही नहीं, एब्जॉर्प्शन। ये जो माइलपीजियन टिब्यूल्स होते हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसको डिटेल से बताएंगे। यहाँ सिर्फ बना दिया है। ये क्या है इसके? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आएगा, या फिर इसको मत लिखो। दिख नहीं रहा क्या? हाँ हाँ, हाइंड गट और मिड, हाइंड गट के और मिड गट के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। इतना आपका हाइंड गट, बस ये टिब्यूल्स मिड गट है बीच का। मीसेंटेरॉन कहेंगे, मीसेंटेरॉन।
ये जो हिपैटिक सीका होते हैं ये 6 से 8 नंबर्स में हो सकते हैं, मतलब या तो 6 रहेंगे या फिर 8 नंबर में रहेंगे। लिखो। डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। अगर इसके ये गिजार्ड को देखा जाए तो ये ऐसे होता है। इसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये खाने को ग्राइंडिंग का काम करता है। सर्कुलर मसल से कवर्ड रहता है। इनको कहेंगे काइटिनस टीथ। इतना समझ में आया सबको? इनके पार्ट्स याद रखो, कौन सा कहां पर है। डायग्राम तो बनाना नहीं, लेकिन इनके पार्ट्स को जरूर याद रखो। यही करके क्वेश्चन पूछेगा, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। इसके बाद रेस्पिरेशन देखो। अच्छा, आर्थ्रोपोडा में हमने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, कैसा होता है बताओ? नो चीटिंग, ऐसे बताओ। बताओ अटल। आर्थ्रोपोडा में हमने रेस्पिरेशन कुछ बताया था, कैसे होता है, किस सिस्टम, जैसे सब में अलग अलग होता है ना, किसी में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती थी, किसी में क्या, इनमें क्या बताया था कुछ स्पेशल। और इनका फेमस है ना, आर्थ्रोपोडा का फेमस कैरेक्टर। यानी कि ऑप्शन के भरोसे ही करोगे ना। बुक गिल्स, बुक ग्लैंड, ओ बुक गिल्स बताया था ना, और ट्रैकियल सिस्टम। तो ये जो कॉकरोच है इसमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। इनका जो रेस्पिरेशन है ट्रैकियल सिस्टम, इरेज कर दे। और ट्रैकियल सिस्टम कैसे होता, कोई इनमें लंग्स, नोज, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर नहीं जाती है, इनका अलग ही सिस्टम है। ट्रैकियल का मतलब क्या होगा ये देखते हैं। हो गया भैया, इधर पीछे बन गया। तुम बड़े पीछे। अच्छा, ये तो कल बताया क्या इसको, रेस्पिरेशन। जिसको बंद कर दो। हो गई।